नमस्कार किसान साथियों, हमारी संस्था अग्रिजीवन फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुअर पालन से जुड़े एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं और वो विषय है सही नस्ल का चयन। किसान साथियों, सुअर पालन में कई किसान मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन सही नस्ल का चुनाव न होने की वजह से उन्हें उतना मुनाफा नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। कई किसान ये समझ नहीं पाते कि उन्हें मीट प्रोडक्शन के लिए सुअर पालना चाहिए या ब्रीडिंग और नस्ल सुधार के लिए। इसी उलझन में कई बार गलत नस्ल चुन ली जाती है, जिससे फीड का खर्च बढ़ जाता है, बीमारी का खतरा रहता है और मुनाफा कम हो जाता है। कई किसान ये भी सोचते हैं कि विदेशी नस्ल हमेशा बेहतर होती है, जबकि कुछ किसान सिर्फ देशी नस्ल पर ही भरोसा करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हर नस्ल की अपनी ताकत और अपनी सीमाएं होती हैं। सही नस्ल का चयन आपके फार्म के उद्देश्य, आपकी भूमि, आपकी आर्थिक स्थिति और आपके प्रबंधन पर निर्भर करता है। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान और व्यवहारिक भाषा में ये समझाएंगे कि किस उद्देश्य के लिए कौन सी नस्ल सही रहती है, देशी और विदेशी नस्ल में क्या फर्क है और छोटे किसान से लेकर बड़े किसान तक को किस तरह का मॉडल अपनाना चाहिए। इस वीडियो में आपको इन सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा। आप बस इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मुख्य रूप से 4 टॉपिक पर बात की जाएगी। पहले टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि मीट प्रोडक्शन और ब्रीडिंग के उद्देश्य के अनुसार नस्ल का चयन कैसे करें। दूसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि देशी नस्लों के लाभ और सीमाएं क्या हैं। तीसरे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि विदेशी नस्लों के फायदे और नुकसान क्या है। चौथे टॉपिक में हम आपको जानकारी देंगे कि छोटे और बड़े किसान के लिए सही नस्ल का चुनाव कैसे करें। हम इस वीडियो पर आगे बात करें, इसके पहले सभी किसान साथी से हमारा विनम्र निवेदन है कि यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल अग्रिजीवन फार्मिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर सुअर पालन से संबंधित नई नई जानकारी लगातार अपलोड करते रहते हैं। तो अब हम इस वीडियो के पहले टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है कि मीट प्रोडक्शन और ब्रीडिंग के उद्देश्य के अनुसार नस्ल का चयन कैसे करें। किसान साथियों, सुअर पालन शुरू करने से पहले सबसे पहला सवाल यही होना चाहिए कि आप सुअर पालन किस उद्देश्य से करना चाहते हैं। अगर आपका उद्देश्य केवल और केवल मीट प्रोडक्शन है, यानी जल्दी वजन बढ़ाकर बाजार में सुअर बेचना, तो आपको ऐसी नस्ल चुननी चाहिए जो तेजी से ग्रोथ करे। विदेशी नस्लें इस काम के लिए ज्यादा उपयुक्त मानी जाती हैं, क्योंकि इनका वजन कम समय में बढ़ता है और बाजार में इनका मांस अच्छा दाम दिलाता है। उदाहरण के लिए लार्ज व्हाइट या ड्यूरॉक जैसी नस्लें कम समय में ज्यादा वजन हासिल कर लेती हैं। लेकिन अगर आपका उद्देश्य ब्रीडिंग करना है, यानी अच्छी नस्ल के बच्चे तैयार करना और लंबे समय तक फार्म चलाना, तो देशी नस्लें या क्रॉस ब्रीडिंग मॉडल ज्यादा फायदेमंद होते हैं। देशी नस्लें स्थानीय वातावरण में अच्छी तरह ढल जाती हैं और तो इनकी देखभाल आसान होती है। क्रॉस ब्रीडिंग में देशी और विदेशी नस्लों की अच्छी खूबियां एक साथ मिल जाती हैं, जैसे कि मादा देशी और नर विदेशी का चयन करने पर ऐसे बच्चे मिलते हैं जो तेजी से बढ़ते भी हैं और स्थानीय परिस्थितियों में टिके भी रहते हैं। कई छोटे किसान दोनों उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मिश्रित मॉडल अपनाते हैं। इससे किसान को मीट भी मिलता है और भविष्य के लिए अच्छी नस्ल भी तैयार होती है। अगर किसान शुरुआत में ही ये तय कर लें कि उसे मीट प्रोडक्शन करना है या ब्रीडिंग, तो आगे चलकर नुकसान से बचा जा सकता है। तो अब हम इस वीडियो के दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं और वो है कि देशी नस्लों के लाभ और सीमाएं क्या हैं। देशी नस्लों की बात करें तो इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये स्थानीय जलवायु के अनुसार पहले से अनुकूलित होती हैं। इन्हें ज्यादा महंगी फीड की जरूरत नहीं पड़ती और कम देखभाल में भी ये जीवित रहती हैं। देशी सुअर बीमारियों के प्रति भी ज्यादा सहनशील होते हैं, जिससे इलाज का खर्च कम आता है। छोटे किसानों के लिए, जिनके पास सीमित जमीन और पूंजी होती है, देशी नस्लें एक सुरक्षित विकल्प होती हैं। लेकिन देशी नस्लों की कुछ सीमाएं भी हैं। इनकी ग्रोथ दर धीमी होती है और वजन बढ़ने में ज्यादा समय लगता है। बड़े पैमाने पर मीट प्रोडक्शन के लिए ये नस्लें ज्यादा लाभ नहीं दे पाती। कई किसान यही गलती करते हैं कि वे देशी नस्ल से ही ज्यादा मुनाफा कमाने की उम्मीद करते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। अगर किसान ये समझ लें कि देशी नस्लें स्थिर और सुरक्षित उत्पादन के लिए होती हैं, कि न कि तेज मुनाफे के लिए,
तो वो सही योजना बना सकता है। ऐसे किसानों के लिए पिग फार्मिंग ट्रेनिंग कोर्स द बुक कैन प्रूव टू बी अ गुड गाइड in which complete information on the proper management of indigenous breeds has been given in simple language। तो अब हम इस वीडियो के तीसरे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है कि विदेशी नस्लों के फायदे और नुकसान क्या है। विदेशी नस्लों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये तेजी से वजन बढ़ाती हैं और इनसे ज्यादा मांस प्राप्त होता है और बड़े बाजार में इनकी मांग ज्यादा रहती है और सही प्रबंधन के साथ ये अच्छा मुनाफा दे सकती हैं। क्रॉस ब्रीड करती हैं। ब्रीडिंग के लिए भी विदेशी नस्लें बहुत उपयोगी मानी जाती हैं, लेकिन विदेशी नस्लों की देखभाल आसान नहीं होती। इन्हें उच्च गुणवत्ता वाली फीड, साफ सफाई और सही पोषण की जरूरत होती है। बीमारियों के प्रति ये ज्यादा संवेदनशील होती हैं और इलाज का खर्च भी ज्यादा आता है। शुरुआती निवेश भी देशी नस्लों की तुलना में अधिक होता है। अगर किसान बिना तैयारी के विदेशी नस्ल ले आता है तो नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए विदेशी नस्ल के उन्हीं किसानों के लिए सही है जो बड़े स्तर पर मीट प्रोडक्शन करना चाहते हैं और जिनके पास पर्याप्त संसाधन और अनुभव है। सही जानकारी के बिना विदेशी नस्ल पालना जोखिम भरा हो सकता है। तो अब हम इस वीडियो के चौथे टॉपिक पर बात कर लेते हैं और वो है कि छोटे और बड़े किसान के लिए सही नस्ल का चुनाव कैसे करें। किसान साथियों, सही नस्ल का चयन करते समय आपको 3 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहली बात, स्थानीय अनुकूलता। सूअर आपकी जलवायु और उपलब्ध फीड के अनुसार अच्छा प्रदर्शन करे। दूसरी बात, आपका उत्पादन उद्देश्य। आपको यह स्पष्ट होना चाहिए कि आप मीट प्रोडक्शन करेंगे या ब्रीडिंग। तीसरी बात, आपका व्यावसायिक मॉडल। छोटे, मध्यम या बड़े स्तर पर फार्मिंग के अनुसार नस्ल का चुनाव करें। छोटे किसान जिनके पास कम जमीन और सीमित पूंजी है, उनके लिए देशी या क्रॉस ब्रीड सूअर ज्यादा सुरक्षित विकल्प होते हैं। वहीं बड़े किसान जो बाजार को ध्यान में रखकर उत्पादन करना चाहते हैं, वे विदेशी नस्ल अपनाकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सही निर्णय ही आपके फार्म को लंबे समय तक टिकाऊ और लाभकारी बनाता है। अब हम 2 किसानों की एक कहानी से इसे समझते हैं। किसान रामू ने बिना सोचे समझे विदेशी नस्ल खरीद ली। उसके पास न तो सही फीड थी और न ही अनुभव। कुछ ही महीनों में सूअर बीमार पड़ गए और इलाज में सारा पैसा खर्च हो गया। वही किसान श्याम ने पहले अपने उद्देश्य को समझा। उसने मादा देशी और नर विदेशी का चयन किया। सूअर तेजी से बढ़े, बीमारी भी कम हुई और श्याम को फरते अच्छा मुनाफा मिला। ये फर्क सिर्फ सही नस्ल चयन की वजह से आया। किसान साथियों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और सभी किसान साथियों को यह वीडियो शेयर करें ताकि सूअर पालन के बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी सभी किसान तक पहुंच सके। ऐसे ही वीडियो लगातार बार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर देखें। आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके बताएं।